नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल बात, जहां मिलती हैं सबसे तेज और सही खबरें। जानते हैं आज की टॉप 10 खबरें जो हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए, वो भी आपका समय बर्बाद किए बगैर। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। धर्मेंद्र के निधन के बाद टूटी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी। पति के अंतिम विदाई में इस हाल में पहुंची एक्ट्रेस। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र के निधन के तुरंत बाद उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंची। गाड़ी में बैठी एक्ट्रेस बहुत उदास दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर पति को खोने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अभिनेता को अंतिम विदाई देने बॉलीवुड से जुड़े तमाम सितारे शमशान घाट पहुंचते दिखाई दिए। जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के 53वें सीजीआई, एसआईआर और पेगासस पर फैसले कर रहे थे हिस्सा। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370, बिहार चुनाव मतदाता सूची संशोधन और पेगासस मामले जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों में भाग लिया था। उन्होंने चीफ जस्टिस BR गवई की जगह ली है। जस्टिस सूर्यकांत 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे और 19 फरवरी सन 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने राजद्रोह कानून पर नई FIR दर्ज कराने पर रोक लगाई थी और PM मोदी की सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच के लिए समिति भी गठित की थी। कल लॉन्च होगी टाटा सियारा। बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन के साथ आएगी। कितनी हो सकती है कीमत? टाटा मोटर्स कल अपनी नई मिड साइज SUV टाटा सियारा को लॉन्च करेगी। इसमें कनेक्टेड LED टेल लैंप्स और पैनोरामिक ग्लास रूफ जैसे कई शानदार फीचर्स होंगे। सियारा में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो 170 PS की पावर देगा। इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत 12 से 13 लाख रुपए हो सकती है। लॉन्च के बाद Hyundai क्रेटा जैसी SUV से होगा। कश्मीर में शून्य के नीचे पहुंचा तापमान। उत्तर भारत में ठंड के सितम के बीच 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे है। मौसम विभाग ने 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तापमान गिरने की संभावना है, जबकि यूपी और बिहार में ठंड बढ़ने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीपों के कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों को सतर्क रहने को कहा गया है। लॉरेंस गोल्डी गैंग के गुर्गों को तगड़ा झटका। गुप्पी राणा मर्डर प्लान में गिरफ्तार 3 शूटर्स को बरी करने की अर्जी खारिज। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के 3 सदस्यों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। इन पर गैंगस्टर गुप्पी राणा की हत्या की साजिश रचने का आरोप था, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने UAPA के तहत दर्ज मामले में आरोपियों को बरी करने से इनकार कर दिया। अब इन आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। मैरिज हॉल में अब गरीब भी कर सकेगा शादी। बिहार सरकार हर गांव में करेगी ये काम। बिहार सरकार अब गांवों में भी विवाह मंडप बनाएगी, जिससे गरीब परिवार आसानी से शादी कर सकेंगे। शहरों की तर्ज पर बनने वाले इन मंडपों से गरीबों को शादी के लिए जगह की तलाश में परेशानी नहीं होगी और वे कम खर्च में विवाह कर सकेंगे। ये योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर हुए 2 धमाके। ऑटो बना आग का गोला और मच गई अफरा तफरी। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार सुबह लगभग 11:30 बजे एक कर 2 धमाके हुए, जिसके कारण पूरा स्टेशन परिक्षेत्र दहल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा नगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास एक CNG ऑटो में अचानक आग लग गई। इसके बाद एक करके 2 जोरदार धमाके हुए। धमाकों की आवाज इतनी तीव्र थी कि इसकी आवाज काफी दूर तक पहुंची और सुनने वाला हर कोई दहशत में आ गया, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। मौसम था साफ, अचानक आसमान से गिरा 25 किलो बर्फ का टुकड़ा। बदायूं के ईंट भट्टा पर मच गई खलबली। बदायूं के बिलसी क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर आसमान से लगभग 25 किलो का बर्फ का टुकड़ा गिरने से हड़कंप मच गया। मजदूरों के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब वे ईंट बना रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही SDM ने पुलिस को जांच के आदेश दिए। मौसम विभाग ने इसे मौसम संबंधित गतिविधि मानने से इनकार किया है।
मौसम के मिजाज से भालुओं की नींद में खलल, गुफा में आराम फरमाने की जगह आ रहे आबादी की तरफ। उत्तराखंड में भालुओं के बढ़ते हमलों का कारण उनकी नींद में खलल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि भालू शीत निद्रा में जाने की बजाय आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिससे मानव और भालू संघर्ष बढ़ रहा है। मौसम में बदलाव और भोजन की उपलब्धता के कारण भालू अब कम समय के लिए सो रहे हैं। वर्ष सन 2025 में भालू के हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेलवे बोर्ड ने केटरिंग नीति में किया बदलाव। अब एयरपोर्ट की तरह स्टेशनों पर मिलेंगे नामी ब्रांड्स के फूड आइटम्स। रेलवे बोर्ड ने केटरिंग नीति में बदलाव किए हैं, जिससे अब स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह नामी ब्रांड्स के फूड आइटम्स मिलेंगे। इस नई नीति के तहत स्टेशनों पर फूड प्लाजा और फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के फूड आइटम्स उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले और विविध प्रकार के खाद्य विकल्प प्रदान करना है, जिससे यात्रा के दौरान बेहतर भोजन मिल सके। तो देश हो या विदेश, पॉलिटिक्स हो या वायरल वीडियोस, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर पल कुछ नया होता है।